उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में मधु रहती थी। उसकी शादी उसके चचेरे देवर के बड़े भाई रवि से हुई थी। रवि शांत स्वभाव के थे और उनकी दुनिया अपने काम तक ही सीमित थी। शादी के बाद से मधु ने रवि के जीवन को खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रवि का व्यवहार अक्सर अनदेखा करने वाला और उदासीन रहता। घर में रवि का छोटा भाई आर्यन 25 साल का था। वह शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा था और अब खेती और बिजनेस की देखरेख करता था। आर्यन का स्वभाव हंसमुख और मददगार था। मधु और आर्यन के बीच हमेशा एक अच्छा रिश्ता था। आर्यन की वापसी। एक दिन आर्यन शहर से गांव लौटा और घर में हलचल मच गई। उसने मधु के साथ रसोई में मदद करना शुरू कर दिया। मामी, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? आपको भी थोड़ा मस्ती करनी चाहिए, आर्यन ने कहा। मधु मुस्कुराई और बोली, जब घर की जिम्मेदारियां होती हैं तो मस्ती का समय कहाँ मिलता है। आर्यन ने यह बात दिल से महसूस की। वह देख सकता था कि मधु की जिंदगी में एक खालीपन था। करीबियां। आर्यन ने अक्सर मधु की मदद करना शुरू कर दिया। वो उसे काम से थोड़ा समय निकालने और आराम करने के लिए कहता। एक दिन मधु और आर्यन खेत पर गए। मधु ने अपने जीवन के सपनों के बारे में बात की। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक टीचर बनूं, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। आर्यन ने कहा, मामी, आपके सपने मरने नहीं चाहिए। आप अब भी पढ़ा सकती हैं। मैं आपको हर संभव मदद करूंगा। इस बातचीत ने मधु के दिल को छू लिया। उसे लगा कि आर्यन पहली बार कोई ऐसा है जिसने उसके अंदर छिपे दर्द को समझा। दिल की बात। एक दिन जब रवि गांव के बाहर था, मधु और आर्यन घर पर अकेले थे। बारिश हो रही थी और दोनों ने मिलकर पकौड़े बनाए। खाने के दौरान आर्यन ने अचानक कहा, मामी, क्या आप खुश हैं? मधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, खुशी एक महसूस करने की चीज है। मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन कभी भर नहीं पाता। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आपको वो खुशियाँ मिलनी चाहिए जो आप डिजर्व करती हैं। अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। मधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि आर्यन के शब्दों में एक गहराई थी जो रवि के व्यवहार में कभी नहीं दिखी। संघर्ष। दिन ब दिन आर्यन और मधु के बीच का रिश्ता गहराने लगा। मधु को अपनी भावनाओं का एहसास होने लगा, लेकिन वह जानती थी कि यह रिश्ता गलत था। आर्यन ने एक दिन मधु से कहा, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता दुनिया की नज़र में सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपकी खुशी चाहता हूँ। मधु ने खुद को समझाया कि उसे इन भावनाओं को दबाना होगा। उसने आर्यन से कहा, हमें अपनी सीमाओं को नहीं भूलना चाहिए। मैं रवि की पत्नी हूँ और तुम्हारी मामी। ये रिश्ता वहीं तक रहना चाहिए जहाँ यह है। दूरी और निर्णय। मधु ने आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने अपने जीवन में खुद को जिम्मेदारियों तक सीमित कर लिया। आर्यन ने भी मधु के फैसले का सम्मान किया, लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। एक दिन जब रवि ने मधु को रिया के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, तो मधु ने इसे अपनी नई शुरुआत का मौका माना। उसने अपना समय बच्चों को पढ़ाने और अपनी जिंदगी को नए मायने देने में लगाना शुरू कर दिया। समाप्ति और नई शुरुआत। आर्यन ने गांव छोड़कर शहर में नौकरी कर ली। उसने मधु के फैसले का सम्मान किया और अपनी भावनाओं को दिल में दबा लिया। मधु ने अपनी जिंदगी में अपनी पहचान बनाई और अपनी खुशियों को ढूंढ लिया। ये कहानी प्यार और जिम्मेदारी के बीच के संघर्ष की है, जहां दोनों पात्रों ने अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्य के आगे झुका दिया।